दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। गीतांजलि ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस चिड़िया का वो शिकार कर रही थी वो खुद उसकी आंख फोड़ देगी। उसने अर्पिता को नौकरी से निकालने के लिए जो हो सकता था वो किया और उसे जेल भिजवाने से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। किसे पता था कि उसने जो जाल बिछाया था वो सबके सामने आ जाएगा और आखिर में जिस इंसान की किस्मत फूटेगी वो खुद गीतांजलि होगी। उसके खिलाफ काफी मजबूत सबूत थे और अब उसकी किसी भी बात का कोई विश्वास नहीं करता। तुम्हें मुझ पर कब शक हुआ? गीतांजलि ने सर उठाकर अर्पिता की तरफ देखते हुए पूछा। उसने इतनी बारीकी से हड़चाल चली थी कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता था। अर्पिता भी उसकी बहुत इज्जत करती थी और गीतांजलि कभी ये पता भी नहीं लगा पाई कि कब गीतांजलि की तरफ से अर्पिता ने खुद को सतर्क कर लिया था। ये गीतांजलि की खुल्लम खुल्ला हार थी। अब तक वो ये पता नहीं लगा सकी थी कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई थी। क्या ये सब सिर्फ एक बिजनेस कार्ड की वजह से हुआ था? जब दिमाग में शैतान बैठा हो तो उसका रूप अपने आप सामने आ जाता है। अर्पिता सीधी खड़ी होकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, आपको याद है जब मिस्टर जॉनसन से बात नहीं हो पा रही थी तब आपने मुझसे क्या कहा था? गीतांजलि गुस्से में खड़ी थी। बेशक उसे याद था। उसने न सिर्फ अर्पिता को दिलासा दिया था बल्कि उसने अर्पिता को मिस्टर जॉनसन को ढूंढने में उसकी मदद करने का वादा भी किया था। क्योंकि गीतांजलि अर्पिता की बॉस थी तो वो भी उस प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार थी। उसने जो भी अर्पिता से कहा उसे ऐसा लगता था जैसे उसे अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज की चिंता थी। तो फिर परेशानी कहाँ थी? आपने ये नहीं सोचा कि मैं मिस्टर जॉनसन के बारे में परेशान होकर मदद के लिए मिस्टर मित्तल के पास चली जाऊंगी और तभी मुझे पता चला कि मिस्टर जॉनसन और उनकी टीम को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। मिस्टर जॉनसन कोई आम आदमी नहीं है। उनके बीमार पड़ने की खबर पहले ही पूरे इटली में फैल चुकी थी। ये इतनी बड़ी घटना थी और फिर भी आपने मुझसे कहा कि आप अपने किसी इटालियन दोस्त को मिस्टर जॉनसन के बारे में पता लगाने के लिए कहेंगी और फिर आपने मुझे उस बारे में कुछ बताया ही नहीं। इसका यही मतलब हो सकता था कि आप पहले से ही जानती थी पर आपने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। अर्पिता के एक एक शब्द में कमाल की ताकत थी और उसका एक एक शब्द गीतांजलि के गाल पर एक तमाचे की तरह पड़ रहा था। जो खुद गलत होता है वही तबाही मचाता है। गीतांजलि की हार उसके खुद के ऊपर फालतू का घमंड करने की वजह से हुई थी। उसके मन में एक गलतफहमी थी कि उसे कोई नहीं हरा सकता था। वो सोचती थी कि वो अपनी उंगली पर हर किसी को नचा सकती थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि खुद उसके शब्द ही उसे धोखा दे जाएंगे। मिस्टर जॉनसन से बात करने के बाद अर्पिता को फूड पॉइजनिंग के पीछे की कहानी पता चली। तभी अर्पिता को लगा कि कुछ ठीक नहीं था। सब लोगों को एक साथ फूड पॉइजनिंग होना इत्तेफाक से कुछ ज्यादा ही लग रहा था। अर्पिता को इस बात पर बहुत गहरा शक था। इसीलिए उसने मिस्टर जॉनसन को आगाह किया कि उनके स्टूडियो में कुछ गलत हो रहा था। अर्पिता और मिस्टर जॉनसन ने चुपचाप एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऐसा नाटक करने की ठान ली ताकि वो दोनों छुपे हुए सांप को बिल से बाहर निकाल सकें। अब तक गीतांजलि नहीं जानती थी कि जो डिजाइन ड्राफ्ट उसके पास भेजे गए थे वो सब नकली थे। नकली? वो सब नकली है? गीतांजलि इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने उन नकली डिजाइन ड्राफ्ट के लिए खुद को बर्बाद कर लिया था। अर्पिता, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। गीतांजलि जोर से चिल्लाती हुई अर्पिता की तरफ गुस्से से गई। इससे पहले कि वो अर्पिता के पास भी पहुंच पाती उसे संजय मित्तल के असिस्टेंट ने रोक दिया। अर्पिता एक कदम पीछे हट गई। उसने अपनी भौहें उठाई और एक एक शब्द साफ साफ बोलती हुई कहने लगी, आप गलत हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि क्या कंपनी में कोई कॉर्पोरेट जासूस है। अगर आपने कंपनी को धोखा ना दिया होता तो कोई परेशानी होती ही नहीं। आप सिर्फ खुद पर ही इल्जाम लगा सकती हैं। गीतांजलि ने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की मैनेजर होते हुए कंपनी को अपने निजी फायदे के लिए बेचा था। ऐसे इंसान का मित्तल कॉर्पोरेशन में रहना आने वाले समय में कंपनी के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता था। ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। सिर्फ तुम्हारे कहने से मैं कॉर्पोरेट जासूस नहीं बन जाती। क्या तुमने मुझे कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी बाहर वाले को देते हुए देखा? मैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ
अगर प्रोजेक्ट बर्बाद होता है तो उससे मेरा क्या फायदा होगा। गीतांजलि आखिर तक खुद को बचाने के लिए लड़ रही थी। ये तो आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्यों। अर्पिता असिस्टेंट के पीछे से सामने आती हुई बोली। उसने गीतांजलि की तरफ देखा जिसे अभी भी कोई पछतावा नहीं था। हालांकि आप अभी भी कोई गवाह चाहती हैं तो मैं उसे भी आपके सामने ला सकती हूँ। मीटिंग रूम का दरवाजा खुला, तभी वहाँ काफी समय से गायब हुई शिखा अवस्थी अचानक सामने आई। हर कोई उसे देखकर हैरान था। जैसे ही गीतांजलि ने उसे देखा, उसकी आंखें फट गईं और वो चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिखा अवस्थी पहले ही घबराई हुई थी और गीतांजलि के चिल्लाने से वो डर के मारे पीछे हो गई। इससे पहले वो कुछ कह पाती, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जैसे ही वो मुड़ी, उसने संजय मित्तल को सामने बैठा पाया। उसका शरीर कांपने लगा। संजय मित्तल ने अपनी तेज आंखें शिखा अवस्थी पर डाली और उससे पूछा, तुम अपने आप बोलोगी या तुम्हें बुलवाने के लिए मैं पुलिस स्टेशन लेकर चलूं? हैरान शिखा अवस्थी ने हर राज पर से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ मैनेजर गीतांजलि के ऑर्डर मान रही थी। अगर मैं उनका काम कर देती तो मुझे प्रमोशन मिल जाता, लेकिन बाद में जब हमारी साजिश नाकाम रही तो उन्होंने मुझे एक बड़ी रकम दी ताकि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं और दोबारा दिखाई ना दूं। उसने तुम्हें क्या करने के लिए कहा था? संजय ने अपनी आंखें तीखी करते हुए और खतरनाक आवाज में पूछा। उन्होंने मुझे अर्पिता को फ्लाइट के आने का गलत समय बताने के लिए कहा था ताकि वो मिस्टर जॉनसन को रिसीव करने के लिए देर से पहुंचे, और फिर कोलैबोरेशन को बर्बाद करने के लिए मुझे कहा गया कि मैं मिस्टर जॉनसन और अर्पिता के बीच में होने वाली बात को गलत ट्रांसलेट करूं। इस सब का सिर्फ एक ही मकसद था, मिस्टर जॉनसन अर्पिता से नफरत करने लगे और उसकी शिकायत कंपनी में कर दे। चुड़ैल कहीं की, तुम मेरा पर्दाफाश करेगी? गीतांजलि चिल्लाती हुई शिखा अवस्थी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। किसी ने उसे नहीं रोका और जल्दी ही उसने शिखा अवस्थी को फर्श पर गिरा दिया और उसके साथ लड़ने लगी। शिखा अवस्थी का गीतांजलि के साथ कोई मुकाबला नहीं था। गीतांजलि के कुछ हाथ पड़ते ही वो रेंगती हुई संजय मित्तल की तरफ दया की भीख मांगते हुए जाने लगी। मिस्टर मित्तल, मैंने जो भी कहा वो सच था। इस सब के पीछे सिर्फ गीतांजलि का ही दिमाग था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। मैंने उसके एक एक शब्द को रिकॉर्ड किया है जो उसने मुझसे कहा था। मैंने सारा पैसा भी खर्च नहीं किया है। अगर आप जांच करवाएंगे तो सारा सच सामने आ जाएगा। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि अदिति और सेक्रेटरी रोमा ने भी सुपरवाइजर अर्पिता को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और ये सब भी सिर्फ गीतांजलि के कहने पर ही हुआ। मैंने इसके बारे में खुद अपने कान से सुना था। मीटिंग रूम में हल्ला गुल्ला होने लगा। किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की इज्जतदार मैनेजर वास्तव में एक शातिर औरत थी। वो दूसरे लोगों का इस्तेमाल करके गुनाह करवाती थी और खून करने के बाद भी बेदाग रहती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वो मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है। गीतांजलि के पैर कांपने लगे और वो अर्पिता की तरफ उंगली करती हुई बोली, जरूर इसी औरत ने शिखा अवस्थी को रिश्वत दी है ताकि वो यहाँ आए और मेरे खिलाफ बोले। मैंने कुछ नहीं किया। जोर से हाथ घुमाते हुए संजय मित्तल ने एक सफेद बैग टेबल पर फेंका। उस बैग में एक मोबाइल फोन था। जैसे ही गीतांजलि ने फोन की तरफ देखा, उसकी आंखों के भाव ही बदल गए। उसने धीरे से अपना मुंह खोला जैसे वो कुछ कहना चाहती थी, हालांकि एक भी शब्द बाहर नहीं निकला। संजय मित्तल अपनी सीट से धीरे से खड़ा हुआ और चलता हुआ गीतांजलि की तरफ आया। वो अपनी आंखें गीतांजलि की तरफ करते हुए बोला, ये वही मोबाइल फोन है जो मिस्टर जिगर सेठी से उस दिन खो गया था। क्या तुम कहना चाहती हो कि मैं इसे फिंगरप्रिंट की जांच के लिए भेजूं ताकि तुम्हारे फिंगरप्रिंट इस पर से मिल सकें? दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।